नमस्कार दोस्तों, आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हम बात करते हैं कि जब मन में नकारात्मकता घर कर लेती है, जब हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता ही है। और ये थॉट्स जो है, एक ऐसे ढलान की तरफ ले जाते हैं कि ज़िंदगी उस ढलान पे लुढ़कती जाती है, जो खाई की तरह है, एक अंधेरे की तरह है। वहाँ जीवन नज़र ही नहीं आता कि ज़िंदगी कैसे जिया जाए। मन बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। लोहे में अगर जंग लग जाए, तो लोहे का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। अनाज में अगर घुन लग जाए, तो उस अनाज को खोखला कर देता है ये घुन। इसी तरह से ये नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे जीवन को खोखला कर देते हैं। नेगेटिव बातें जो होती हैं, वह मन को इतना ध्वस्त की तरह कर देती हैं कि हमें अच्छाई नज़र ही नहीं आती, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं लगता। और ये नेगेटिव थॉट्स आते कैसे हैं? या तो अगर कोई ऐसा न्यूज़ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, वो बातें घर कर जाती हैं, या कभी कोई कुछ बोल देते हैं, ये बातें घर कर जाती है, या फिर अपने आप में कुछ ऐसी समस्या, कमज़ोरी होती है, तो वो घर कर जाती है, या फिर जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं कि माइंड उसमें उलझा रहता है। तो ये सारी बातें हैं जो नेगेटिविटी का कारण बनती हैं। या फिर ऐसा सर्कल भी होता है कि जहाँ नेगेटिव लोग रहते हैं, तो कुछ ऐसी चर्चाएँ होती हैं, तो बातें हमारे माइंड में घर कर जाती है। और ये नेगेटिव बातें ऐसी हो जाती हैं, ऐसा जटिल रूप ले लेती हैं मन में कि एक इनका ना दायरा बन जाता है कि बस उस दायरे में ही मन उलझ के रह जाता है। कहीं भी जाओ तो उस जगह को समझ नहीं पाते, बस हर जगह नेगेटिविटी ही दिखती है। और ये मन को इतना कमज़ोर बना देती है कि लगता है कि ज़िंदगी बस इतनी ही है, ख़त्म है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। सोचने और समझने की शक्ति ही जैसे लगता खत्म हो गई है। पर क्या इसी का नाम जीवन तो नहीं है ना? जीवन अनमोल है। इस जीवन को कैसे सुरक्षित रखना है, यह गुण आना चाहिए। यह नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती हैं, लेकिन एक बात याद रखने वाली बात है कि किसी भी घटना को या फिर कोई कुछ आपको बोल देते हैं, तो वो चीज़ तब तक हमारे माइंड तक नहीं पहुँचती, जब तक उस चीज़ को हम अपने माइंड में स्वीकार नहीं कर लेते। स्वीकार करते हैं तभी वो बात है जो माइंड में घर कर जाती है और अपना अस्तित्व जगह बना लेती है, और वह उलझता रहता है माइंड में। तो हमें खुद पर पहले ध्यान देना है कि बाहर की कौन-सी चीज़ है जो हमें एक्सेप्ट करनी है। थोड़ा तर्क करना है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है? इस चीज़ से मुझे नुकसान तो नहीं है? तो ऐसी बातों को ही अपने मन में लाइए और उस चीज़ को फिर अमल करिए। ऐसी समस्या हो ही गई है, तो घबराने की बात नहीं है। हर कारण का निवारण है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी है। तो जब इतनी अच्छी पुस्तक है, जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तक है, उसमें इतनी गहराई वाली बात लिखी गई है, तो कहीं न कहीं ज़रूर समस्या का समाधान तो है ही। तो इसे हमें ढूँढने की ज़रूरत है, कारण पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी नेगेटिविटी क्या, हर रोग दूर हो जाता है, क्योंकि रोग भी तो एक समस्या ही है। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो, किसी एनर्जी को मानते हो, तो आप ना उन पे पूरा विश्वास करिए। उन पर विश्वास रखिए कि मेरे साथ कोई एनर्जी है, मेरे ईश्वर हैं, जो मेरा ध्यान रख रहे हैं। और थोड़ा प्रकृति के करीब हो जाइए। देखेंगे आप कि प्रकृति से आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। कहते हैं जो उगता हुआ सूर्य देखते हैं, तो उनकी साथ पूरे दिन की एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। उगते हुए सूर्य को ज़रूर देखिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप भी इस चीज़ को फ़ील करेंगे, एक बार सूर्योदय के पहले उठ कर देखिए। ऐसा फ़ील होगा कि एक एनर्जी सी शरीर में है और पूरा दिन
कितना अच्छा बीतेगा। आपने देखा होगा कभी सुबह जल्दी उठ जाते हैं सूर्योदय के पहले, तो जो चिड़िया होती हैं, पंछी होते हैं, यह इनकी चहचहाट होने लगती है। यह जब पशु पक्षी होकर यह सूर्योदय का स्वागत करते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें तो करना ही चाहिए। तो एक बार सुबह जल्दी उठिए, हो सके तो टहलने जाइए, थोड़ा खुली जगह में अपने आप को देखिए, बहुत अच्छा फील होगा। इससे माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। भी मन में नेगेटिव थॉट्स आए, उसी समय अपने माइंड को चेंज करिए, अपने विचार को बदल लीजिए कि ऐसी बातें नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी-अच्छी घटनाएँ हुई हैं। उन घटनाओं को याद करिए जो अच्छाई लिए हुए आपके जीवन में आए हैं। जिन पल में आप बहुत खुश रहे होंगे, अपने आप में जो अच्छाई है आपकी, उनको याद करिए। हो सके तो इनको कागज़ पर लिखिए, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, रोज़ 1 लाइन, 2 लाइन जितनी भी याद आए और उस चीज़ को देखते रहिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अपने मन को उलझा कर रखिए, क्रिएटिव माइंड बनाइए, खाली कभी मत बैठिए। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शैतान कोई इंसान नहीं है, बल्कि यही चीज़ है कि जो चीज़ जकड़ जाए, जो चीज़ परेशानी में ला दे, इसी को तो शैतान कहते हैं। खाली उलझा हुआ दिमाग बस इन्हीं बातों में उलझता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को क्रिएटिव रखिए, उन कामों में लगाइए जो आपको अच्छा लगता है, जिनसे कुछ सीखने को मिले, जिस चीज़ से करके कुछ आपको फ़ायदा हो, इन सब चीज़ों में लगाएँगे तो जो नेगेटिव बातें हैं वो अपने आप ही दिमाग से चली जाएँगी। नेगेटिव बातें आती हैं क्योंकि हम उनको अवसर देते हैं। जितनी बार आप सोचते हैं उन बातों को, ये बातें उतने ही तेज़ी से रफ़्तार से जमती जाती हैं, परत दर परत जमती जाती हैं और सोच-सोच कर उन बातों को तो हम शक्ति देते हैं कि तुम बैठे रहो मेरे दिमाग में, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। ऐसे तो हम उनको मैसेज दे देते हैं। तो यही बात है कि यह बातें हटती ही नहीं है, उसको रिप्लेस करिए, उस नेगेटिव बातों की जगह अच्छी बातों को लाइए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, तो माइंड में नेगेटिविटी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव और खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि आपको आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है। आपके पास जो कुछ भी है, बिल्कुल थोड़ा-सा ही क्यों ना हो, एक स्वस्थ शरीर है तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अपने उस स्वास्थ्य के लिए आप ग्रैटिट्यूड करिए। आपके पास जो भी है उस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद करिए। धन्यवाद जब भी देते हैं या किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, तो अपने आप में एक अनुशासन महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अनुशासित हूँ। और यह चीज़ अपने आप में संतुष्टि लाती है कि जो चीज़ मेरे पास है, वह मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत प्यारी है। तो ये माइंड को मैसेज जाता है कि मेरे पास भी बहुत कुछ है। इन छोटी-छोटी बातों को अगर ध्यान में रखकर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो जो नेगेटिव बातें हैं, उनके लिए ना तो सोचने के लिए समय बचेगा, ना ऐसी बातें अपने मन में घर कर पाएँगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छा सोचिए, पॉज़िटिव सोचिए, तो पॉज़िटिविटी के रास्ते तो अपने आप खुलते नज़र आएँगे। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।